अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गप में मौजूद हूँ। एनएलसी का ये प्रोजेक्ट है और ये सोलर प्लांट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आरओ प्लांट को। और ये जो आपको टैंक नज़र आ रहा है ये बफर टैंक है। करीब जाके बनाता हूँ। ये जनाब बफर टैंक है और इसमें पॉन्ड से पानी आएगा जो मेन पॉन्ड है ना। और जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो सबमर्सिबल पंप जो वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और जब ये टैंक फुल हो जाएगा तो जो हमारा जो लाइन जा रही है जो पानी इसको सक्शन कर रहा है प्लांट के अंदर लगा हुआ है जो मल्टीमीडिया को दे रहा है कॉर्नर पे बिल्कुल, वो इससे पानी इनटेक करना शुरू कर देगा। और जब ये टैंक खाली होगा तो एक ख़ास लेवल पे आके वो पंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। पंप कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ। ये जो सामने पंप चल रहा है, ठीक है, मल्टीमीडिया के साथ, इसी से मल्टीमीडिया को पानी फीड हो रहा है और इसी से फिर कार्ट्रिज हाउसिंग में जा रहा है पानी और फिर यहाँ से जा रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये पीछे जा रहा है पानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर, जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोडक्ट टैंक है और आरओ प्लांट का फीड टैंक है, ठीक है। तो उस टैंक में जाएगा, उस टैंक से पानी लेगा आरओ एज अ रॉ वाटर और फिर इसको प्रोसेस करने के बाद उस टैंक के अंदर पानी दे देगा जो दो छोटे टैंक रखे हुए 2-2 हज़ार लीटर के, ठीक है। बड़ा टैंक है 3500 लीटर का और उन टैंक से जो है वो पानी इस अल्ट्रावायलेट से और पॉलिस्टिक फिल्टर से प्रोसेस होने के बाद और फिर वहाँ शेड के अंदर आएगा। 3 टैंक्स लगे हुए हैं। वो जो फर्स्ट टैंक है वो 3500 लीटर का है, 3500 लीटर्स। और ये जो 2 टैंक्स हैं ये 2000 लीटर्स के टैंक है। तो जो फर्स्ट टैंक है वो यूएफ का प्रोडक्ट टैंक है और आरओ का फीड टैंक है। और ये जो 2 हैं टैंक, इसको हम कहेंगे आरओ प्लांट के प्रोडक्ट टैंक। जो 2 लाइंस नज़र आ रही हैं रिजेक्शन की, इसमें एक है यूएफ की रिजेक्शन और एक है आरओ प्लांट की रिजेक्शन। और ये जो टैंक है 3500 लीटर्स का, ये यूएफ का, इसको आप कह लें फीड टैंक है ये, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में। और ये 2 टैंक हैं ये प्रोडक्ट टैंक हैं आरओ प्लांट के। इन टैंक्स के ज़रिए ही पानी फिलिंग पंप के ज़रिए उस फिलिंग टेबल में जाता है और इसकी बैक साइड पे भी जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि आरओ प्लांट और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट कैसे काम करता है। तो कंटेनर के अंदर चलते हैं। अच्छा, इस आरओ प्लांट को पावर कहाँ से मिलती है ये देखें। ये इन्वर्क्स का ये लिथियम बैटरीज हैं, ठीक है, और वो इसका इन्वर्टर है और ये इसके कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं। तो प्रोपोज जो था वो 10 किलोवाट था, लेकिन हमने 12 किलोवाट का लगाया है हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ सिस्टम है, अगर किसी वजह से रीसेट हो जाए तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और बैटरी बैकअप मौजूद है। ये इसके मॉडल नंबर्स लिखे हुए, ये बता रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज है। ये लाइट्स हैं। जिस टैंक की मैं बात कर रहा था कि वो वहाँ बफर टैंक से पानी लेगा, वो ये पंप जो है वो पानी उठाएगा, ठीक है। इसकी लाइन बैक साइड से आ रही है, यहाँ से ये पानी ले रहा है और यहाँ से फीड कर रहा है किसको, मल्टीमीडिया को। ये दोनों वेसल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर प्रेशर गेजेस और एयर रिलीज सिस्टम लगा हुआ है। तो इन दोनों को कहते हैं मल्टीमीडिया, जिसमें से एक सैंड और ग्रेवल कहलाता है ये वाला, और ये वाला कहलाता है कार्बन फिल्टर, कार्बन मल्टीमीडिया। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कार्ट्रिज हाउसिंग। इसके अंदर 5 फिल्टर लगे हुए होते हैं और हर फिल्टर का साइज़ होता है 30 इंचेस। ये इसका प्रेशर गेज लगा है जो ये बताता है कि फ़िल्टर कब चेंज होने हैं, यानी इसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा 10 psi पे आएगा तो फ़िल्टर चेंज हो जाएंगे। इसके साथ ही जो आप बैक साइड के ऊपर चीज़ देख रहे हैं इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और कार्ट्रिज हाउसिंग जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को पानी फीड कर रही है। तो ये सारा प्री फिल्ट्रेशन है, सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर
कार्ट्रिज हाउसिंग, कार्ट्रिज हाउसिंग के बाद प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ये जो आप पीछे देख रहे हैं सिस्टम, ये एयर कंप्रेसर है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बैक वॉश में एयर देता है। इस न्यूमेटिक बुश के ज़रिए, न्यूमेटिक पाइप लगा हुआ है, उसका बुश लगा हुआ है, यहाँ इसका वॉल लगा हुआ है, और ऊपर से हम अभी इसको ऑपरेट करके भी दिखाएंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जो आप पंप देख रहे हैं इसको कहते हैं हाई प्रेशर पंप, ठीक है। ये आरओ की मेम्ब्रेन को पानी फीड करता है, वो जो बैक साइड के ऊपर मेम्ब्रेन लगी है 2-in-1, उसको फीड करता है। ये जो बैक साइड के ऊपर लगा हुआ है इसको कहते हैं फीड पंप, ये फीड करता है आरओ प्लांट को। और ये जो आप टैंक देख रहे हैं इसको फ्लशिंग टैंक कहते हैं, और सीआईपी में भी इस्तेमाल होता है, तो हम इसको मेनली कहेंगे फ्लशिंग टैंक और सीआईपी, क्लीन इन प्लेस। अच्छा, ये जो सिस्टम आप फ्रंट के ऊपर देख रहे हैं ये आरओ प्लांट का पैनल कहलाता है, ऑपरेटिंग पैनल, जहां मेन काम होता है ऑपरेटर का कि उसने यहाँ से इसको ऑपरेट करना है। इसके अंदर डिफरेंट बटन्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इस बटन का क्या काम है, ऑटो पे क्या होता है, मैनुअल पे क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लो मीटर्स कहलाते हैं दोनों, ठीक है। इसमें एक रिजेक्शन का है यानी वेस्ट वाटर का, और एक प्रोडक्ट वाटर का है। वेस्ट वाटर का या रिजेक्शन का जो गेज है वो ये है, और ये प्रोडक्ट वाटर का यानी कि आउटलेट, जो कि प्रोडक्ट टैंक के अंदर पानी भरा जाएगा और उसके बाद उसके अंदर आएगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये जंबो हाउसिंग्स कहलाती हैं। इसकी एक प्लेट्स हैं ये ऊपर, इसके ऊपर फिट की जाती हैं, और ये 2 जंबो हाउसिंग्स लगी हुई हैं, और इसके अंदर भी फ़िल्टर लगते हैं, जंबो फिल्टर्स 20 इंचेस के, और ये इसका प्रेशर गेज है। अब हम आ जाते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर ताकि यहाँ मेम्ब्रेन नज़र आए। ये कहलाती है मेम्ब्रेन हाउसिंग, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं और ये एंड कैप कहलाता है, और ये मेम्ब्रेन को फीड करता है पानी, यहाँ से फीड होता है और उस तरफ से प्रोडक्ट निकलती है। और ये जो 2 ड्रम्स देख रहे हैं इसमें एक में मिनरल्स डोजिंग सिस्टम है और दूसरे के अंदर एंटी स्केलेंट है, जो कि डोज होता है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन को डी स्केल करता है। और जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के अंदर ऐड होते हैं, जो प्रोडक्ट वाटर होता है, ताकि उसका टीडीएस मेंटेन रहे और हेल्दी मिनरल्स उसमें ऐड किए जा सकें, इंजेक्ट किए जा सकें। मिनरल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले हैं, और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनाए जाते हैं, जेनिक हेल्थ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ हलाल मिनरल्स हैं ये, और हेल्दी मिनरल्स हैं। अच्छा, ये फिलिंग पंप है, ये आरओ का पार्ट है, वैसे असूलन आरओ के साथ इसको बताना चाहिए था। तो ये फिलिंग पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है जब वहाँ से टैप ऑन हो जाता है। ये 6 टैप्स लगे हुए, 3 बैक साइड के ऊपर लगे हुए, 3 फ्रंट के ऊपर लगे हुए, तो कोई भी टैप ऑन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ये इसका पॉलिशिंग फ़िल्टर है, ये जो आप देख रहे हैं हाउसिंग, इसमें स्लिम कार्ट्रिज लगता है 20 इंच का, और ये एक्चुअली ये इसकी की है, इसकी भी की मौजूद है। और ये है जो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा वायलेट पैनल है, इसके अंदर एक अल्ट्रा वायलेट लैंप लगा होता है जो कि इसको ऑपरेट करता है 254 नैनोमीटर वेव लेंथ पर सेकंड के हिसाब से। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पैथोजेंस होते हैं वो यहाँ पे जाके एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइट्स आप ऊपर देख रहे हैं ये इंडिकेशन लाइट्स कहलाती हैं कि प्रोडक्ट टैंक लेवल अगर कंप्लीट हो गया है तो ये लाइट अप हो जाएगा। ये फीड टैंक के लेवल की लाइट है, ये मैनुअल या ऑटो की लाइट है, इसके अलावा ये भी मैनुअल या ऑटो की लाइट है, ये यूएफ टैंक लेवल की लाइट है। इस वजह से अगर सिस्टम ओवरलोड हो जाता है तो फिर ये लाइट अप हो जाएगा। इसी वजह से इमरजेंसी स्टॉप करना है तो इसको प्रेस कर देंगे, और जब इसको ऐसे करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं बटन राइट साइड पे कॉर्नर पे, इस पे लिखा हुआ है यूएफ मोटर ऑन एंड ऑफ। तो जब इसको ऑन करना होगा तो यहाँ से करेंगे, यूज़ करेंगे, और ये इसकी लाइट इंडिकेशन है कि ये परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर फिलिंग पंप ऑन करना है तो उसकी लाइट ये है, इस पे लिखा हुआ भी है, और ये इसको ऑफ करने का सिस्टम है, और ये इसकी इंडिकेशन है। अच्छा, ये सिस्टम जो है वो डोजिंग का है, जब हम इसको डोजिंग को ऑन करते हैं तो ये डोजिंग ऑन हो गई।
ये जो स्विच है वो सक्शन पंप का है। यहाँ से सक्शन पंप ऑन होगा और ऑफ होगा। सक्शन पंप का ब्रेकर यहाँ अंदर दिया हुआ है, यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन TDS मीटर है और ये जो आप देख रहे हैं एम्पियर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये UF हो गया, ये फिलिंग पंप हो गया और ये हाई प्रेशर पंप का स्विच ऑन है एंड ऑफ है और ये फीड पंप का है। ये जो है ये फीड पंप है, ये हाई प्रेशर पंप। फीड पंप और हाई प्रेशर पंप को चलाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑटो पे भी चला सकते हैं, मैनुअल पे भी चला सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअली चलाएं। अब यानी ऑटो का मकसद ये है कि पहले फीड पंप चलेगा और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो हाई प्रेशर पंप भी स्टार्ट हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। फ्लो मीटर्स हमें ये बताते हैं कि कितने गैलन पर मिनट पानी आ रहा है और प्रोडक्ट कितने गैलन पर मिनट या लीटर पर मिनट। ये ऊपर लिखा हुआ LPM और GPM और उसकी रीडिंग लिखी हुई है नीचे। और ये जो नॉब देख रहे हैं सिल्वर से कलर की, ये ऊपर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से इसकी भी नॉब है, ये ऊपर आना शुरू हो जाती है। और ये जो स्केल है ये बताता है कि आपका कितने गैलन पर मिनट या लीटर पर मिनट पानी आ रहा है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिस्टम जो है इसमें आपको वॉल्व ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसलिए कि इसके अंदर दो बैक वॉश हैं, एक रनिंग कंडीशन है और एक ऊपर से बैक वॉश है और नीचे से बैक वॉश है। इसका भी प्रोसेस अभी वीडियो में ऐड कर देंगे जब प्लांट चलाएंगे। अच्छा जी, प्लांट ऑन करते हैं हम, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, ये मेन ब्रेकर है, ये हमने ऊपर कर दिया, इसको भी ऊपर कर दिया और ये हमारा इंडिकेशन आ गई कि तीनों फेज आ रहे हैं। ये फेजेस के इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले हम चलाएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमें अपना फीड टैंक भरना है, यानी RO का फीड टैंक और UF का प्रोडक्ट टैंक। ठीक है, ये इसका ऑफ है और ये इसका ऑन है। तो ये मैंने प्रेस किया, अब इसने वहाँ से पानी सक करना शुरू किया है और पीछे इसकी लाइन जा रही है और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पंप स्टार्ट हो गया है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और इसने मल्टीमीडिया में इसको फीड करना शुरू कर दिया है और तकरीबन 55 PSI प्रेशर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये जो पोजीशन है इसकी, ये फ़िल्टर नॉर्मल पोजीशन है। किस साइड पर? इस साइड के ऊपर जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं निशानी के तौर पे। ठीक है, और ये 28 PSI के ऊपर चल रहा है। ये कार्बन फिल्टर है और इसका भी मल्टी पोर्ट, इसको कहते हैं मल्टी पोर्ट वॉल्व, जो बैक वॉश, रेंस और फिल्टर, इसमें 3 लेवल होते हैं। ठीक है, ये पानी यहाँ से प्रोसेस हो, यहाँ से फीड होके यहाँ प्रोसेस हो रहा है सैंड ग्रेवल में, उसके बाद कार्बन में प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद ये आ रहा है कार्ट्रिज हाउसिंग के अंदर। ठीक है, कार्ट्रिज हाउसिंग से ये फीड हो रहा है उस पाइप के ज़रिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर नीचे से, ये जो नीचे से जा रहा है और ऊपर से यहाँ से निकल रहा है ये। ठीक है, यहाँ से निकल के इस पाइप के ज़रिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोडक्ट टैंक में जा रहा है, जो कि RO का फीड टैंक है। अब हमारा फीड टैंक फुल हो गया है और हमने इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, अब हम RO प्लांट चलाते हैं। RO प्लांट चलाने से पहले सिर्फ एक दफ़ा ये चेक कर लें कि ये जो फीड जहाँ से आ रहा है टैंक से, ये वॉल्व खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, और फ्लैशिंग का वॉल्व बंद होना चाहिए। जब हम फ्लैशिंग करेंगे तो फिर फ्लैशिंग का वॉल्व खोल देंगे और फीड का वॉल्व बंद कर देंगे। अब हम इसका ऑटो सिस्टम ऑन करते हैं। ये ऑटो का बटन दबाया, ठीक है, और उसके बाद हमने फीड पंप को मूव किया और इसको भी मूव कर दिया। अब वो पंप चलना शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद ये हाई प्रेशर पंप भी ऑटोमेटिकली एक डिले के साथ स्टार्ट हो जाएगा। जब हमने ये चेक कर लिया है तो उसके बाद फिर हम RO प्लांट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो पंप्स हैं, एक हाई प्रेशर पंप है और एक फीड पंप है। ठीक है, इसके ऊपर मेंशन भी हुआ है। तो बहुत आसान है, सिंपल। पहले आपने फीड पंप चलाना है। फीड पंप चलाएंगे तो ये गेज ऊपर चला जाएगा, ये जो पहले नीचे था ना ये ऊपर चला गया और ये थोड़ी सी एयर निकल जाए। उसके बाद हम चला देंगे तकरीबन कोई 5 सेकंड का गैप लेके और हाई प्रेशर पंप चला देंगे। ठीक है।
ये अब हमारा हाई प्रेशर पंप स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी ये पानी तो ले रहा है लेकिन पानी बना नहीं रहा, तो उसके लिए हम ये हमारा जैसे एक कंट्रोल है कि हम कितने प्रेशर दे रहे हैं और कितने गैलन पानी ले रहे हैं। तो इसको हम राइट साइड के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे। जैसे कोई भी वॉल्व होता है, थ्रोटल वॉल्व कहते हैं इसको। ठीक है, ये आवाज़ आ रही है, इट मीन्स के अब हमारा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो ये देखें आप, ये ऊपर जाना शुरू हो रहा है और थोड़ी देर में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा रिजेक्शन का। ये नीचे आ गया। तो इसको हमने तकरीबन कोई 12 गैलन के ऊपर सेट कर दिया और इसको असूलन देना चाहिए प्रोडक्ट को 7 गैलन पर मिनट। तो अभी तकरीबन 7.5 गैलन आ रहा है। तो अगर मैं इसको राइट साइड के ऊपर मज़ीद मूव करूँगा तो ये ऊपर 8-9 गैलन पे भी चले जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन पे लोड पड़ेगा। लिहाजा मुझे मेम्ब्रेन पे ज़्यादा लोड नहीं डालना, तो मुझे तकरीबन 7.5 या 7 ऐसी कुछ रखना है ना। और यहाँ पे इसको मैं तकरीबन 12 या 12.5 के ऊपर रखूँगा। अब ये आरओ प्लांट से पानी तैयार होके और जाना शुरू हो गया प्रोडक्ट टैंक के अंदर। और इस वक्त हमारा प्लांट जो चल रहा है वो तकरीबन 100 से कम PSI के ऊपर चल रहा है, और जो ये प्रोडक्ट है ये भी 100 से कम है, तकरीबन कोई 95 पे PSI पे, और रिजेक्शन जो है वो भी 95 PSI के ऊपर है। अगर हम इस थ्रोटल वॉल्व को और घुमाते हैं तो ये देखें आप, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने इसके मुताबिक रखना है कि हमने प्रोडक्ट कितनी लेनी है। प्रेशर बढ़ाया है तो प्रोडक्ट 8 गैलन तक चलेगी। ठीक है, 8 गैलन तक प्रोडक्ट चलेगी। जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो मैंने 7.5 से इसको सेट किया और यहाँ से इसको तकरीबन 12 गैलन से सेट कर दिया। ठीक है, ये हाई प्रेशर पंप चल रहा है। और एक ये कि हमारी मिनरल की डोजिंग और एंटी स्केलेंट की डोजिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ये डोजिंग सिस्टम लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड के ऊपर ग्रीन लाइट के बराबर में, ये डोजिंग स्टार्ट होगी। तो अगर आप देखें तो ये दोनों, ये जो आप नॉब देख रहे हैं ये TDS इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंजेक्ट करता है, जो हमारी ये लाइन जा रही है इसके अंदर मिनरल्स को इंजेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम मिनरल्स बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको फुल कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब मिनरल्स वहाँ पहुँचेंगे तो ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको मिनरल्स को डिक्रीज़ करता हूँ यहाँ से, तो ये तकरीबन मैं 50 के ऊपर ले आया हूँ, ये 50 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मिनरल डोजिंग डिक्रीज़ हो गई। लेकिन चूंकि ये रनिंग वाटर है तो बाज़ दफ़ा ये एक्यूरेट नहीं आता, इसका प्रॉब अंदर डला हुआ होता है। तो इसके लिए एक पेन मीटर होता है जो स्टैटिक पानी यानी कि ग्लास में खड़े हुए पानी का सही TDS बताता है। और ये एंटी स्केलेंट है, इसकी भी हमने तकरीबन स्पीड रखनी है कोई 60 के करीब। जब आपने पानी बना लिया है, आपके टैंक फुल हो गए हैं, और अब आपने, अगर आपका पानी आप चाहते हैं कि हम वो भी साथ चला के अपना टैंक भरते रहें तो इसको भी बाद में प्रेस कर सकते हैं। अब आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो सिस्टम है वो भी ऑन हो गया है। ये पंप भी चल रहा है, मल्टीमीडिया का प्रोसेस होके कार्ट्रिज हाउसिंग से गुजरने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता हुआ, और उसके बाद फिर ये फीड टैंक भी बढ़ना शुरू हो गया। तो सिमल्टेनियसली ये तीनों पंप्स आप साथ चला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे इस वक्त सूरज यहाँ पर है तो बैटरीज की पोजीशन भी देख लें। अगर ये ओवरलोड हुआ तो मे बी के कोई एक पंप आपको ना चल सके। अच्छा, आरओ प्लांट को अब आपने बना लिया। ऑफ़ करने का तरीका है कि सबसे पहले आपने भूलना नहीं है, सबसे पहले इसका प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, जैसे गाड़ी ब्रेक लगाते वक्त न्यूट्रल करनी पड़ती है तो पहले आप उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। ठीक है, या आपने इसका प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया। उसके बाद आपने पहले बंद करना है हाई प्रेशर। ठीक है, ये हाई प्रेशर बंद किया और फीड बंद कर दिया फ़ौरन। टॉप पे गया हुआ है क्योंकि हमारा फीड पंप चल रहा है। तो पहले हम हमेशा क्या बंद करेंगे, हाई प्रेशर पंप। ये हमारा हाई प्रेशर पंप है। ठीक है, पहले इसको बंद किया, उसके बाद फीड पंप बंद कर दिया, ये डोजिंग ऑफ हो गई।
ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट टैंक जो है वो फुल हो गया है। तकरीबन 300 लीटर पानी हमने भरा है इसके अंदर फ्लशिंग के लिए। तो किसी भी वक्त दिन में प्लांट चलाते हुए ये वॉल्व खोल के, चाहे आरओ चलता भी रहे, तो इसको आप फिल कर लें। अच्छा, ये जो वॉल्व है फ्लशिंग का, ये इसलिए होता है कि जब आपने सारा दिन आरओ चला लिया और पानी वगैरह बंद कर दिया, तो ऐसे नहीं जाना बंद करके, बल्कि इसके अंदर आरओ का जो पानी हमने बचा के रखा हुआ है, यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है, इसको हमने इस मेम्ब्रेन के अंदर फीड कर देना है। ठीक है, ताकि वो उसके अंदर सोख रहे। उसका सिंपल सा तरीका है कि अब हमने पानी यहाँ से नहीं लेना, इसको हमने बंद कर देना है और हमने पानी लेना है यहाँ से, ये। ठीक है, अब जब हम आरओ चलाएंगे तो पानी इस टैंक से आएगा। फ्लशिंग करने के लिए हम हाई प्रेशर नहीं चलाएंगे, ठीक है, हम सिर्फ फीड पंप चलाएंगे, क्योंकि हमें पानी देना है मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये हमारा खुला हुआ है और आप देखें ये पानी कम होना शुरू हो गया। ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी कम होके मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है। जब ये मेम्ब्रेन के अंदर तकरीबन हाफ से कुछ ज़्यादा टैंक, यानी कि हमें बस ये वेसल पूरा भरना होता है, जो पीछे नज़र आ रहा है ना, तो इसका हाफ तकरीबन भर जाएगा, तो इट मीन्स कि हमने, इसको कहते हैं फ्लशिंग प्रोसेस, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर आरओ का जो प्रोडक्ट वाटर है वो मेम्ब्रेन के अंदर डालना है, यानी कि उसको सोकिंग करनी है उसकी। ठीक है, ये हमारा काफ़ी सारा पानी इसमें चला गया है और इसको मैंने दोबारा रीफ़िल करना है। आरओ प्लांट चला के हमने किसी भी वक्त दिन में ये फीड पंप बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी एक काम रहता है, वो क्या कि वॉल्व को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके आना है। ये मैंने इसको खोल दिया और इसको फ्लशिंग वाले को बंद कर दिया। ठीक है, टैंक को दोबारा भरने के लिए आपने ये वॉल्व खोलना है। ठीक है, ये वॉल्व खोलना है। ठीक है, अब ये पानी कहाँ भर रहे हैं? यहाँ। ये प्रोडक्ट का फ्लो मीटर है, ये देखिए, ये प्रोडक्ट से इस फ्लशिंग टैंक के अंदर जा रहा है पानी और जो प्रेशर के हिसाब से प्रोडक्ट टैंक में भी जा रहा है। फ्लशिंग टैंक को आरओ चलने के दौरान ही भर लेना, बस उसका वॉल्व खोलना होगा, टैंक को देखते रहें, जैसे ही टैंक फुल हो जाए तो वॉल्व बंद कर दें। देखना इसलिए ज़रूरी है कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए। अच्छा, ये जो मल्टीमीडिया के अब बैकवॉश की तरफ आते हैं और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 3 सेटिंग है। ये फिल्टर पोजीशन है, ये सोलर की तरफ रुख है। इसको अगर आप सेंटर में करते हैं, ये वाला सेंटर में हो गया इधर इस तरह से, तो ये कहलाता है रिंस। ठीक है, और जब हम इसको राइट साइड पे घुमा देंगे तो ये कहलाता है बैकवॉश। ठीक है, ये 1 बाय 1 होता है, एक साथ इसको नहीं करना। पहले हम इसको बैकवॉश करेंगे, फिर इसको रिंस करेंगे, फिर वापस फिल्टर की पोजीशन में ले आएंगे, तकरीबन 10-10, 15-15 मिनट, जैसे मतलब कि जितना पानी हमने इस्तेमाल किया है। इसी तरह इसकी भी यही पोजीशन है कि अभी ये फिल्टर पोजीशन पे, उसके बाद फिर हम इसको रिंस पोजीशन के ऊपर लेके आ जाएंगे और उसके बाद फिर हम इस बैक वॉश पे ले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इन दोनों को करेंगे बैक वॉश, लेकिन 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बैक वॉश पे लगाना है। अब ये बैक वॉश पे लगाने के लिए मैंने इसका यूएफ का जो बटन है ये ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको वॉइस आ रही होगी कि ये सैंड एंड ग्रेवल जो मल्टीमीडिया है ये बैक वॉश होना शुरू हो गया। ठीक है, तकरीबन 10 मिनट बैक वॉश करने के बाद इसको ऑफ करेंगे और फिर हम इसको लेकर आएंगे रिंस पोजीशन पे। ये रिंस पर आ गया, पीछे से जाके कभी पानी भी देख लें कि पानी गंदा ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा बैक वॉश कर लें, और उसके बाद फिर हमने इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये रिंसिंग पोजीशन पे आ गया। अब हमारा 10 मिनट तक रिंसिंग कंप्लीट हो गई। तो ये मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना डबल नज़र आ रहा है, तो मैं फोकस करता हूँ। ये मैंने ऑफ किया
उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल फिल्टर के ऊपर लेकर आ गया, ऐसे घुमा के टुवर्ड्स द सोलर, और इसको मैंने अब बैक वॉश करना है। ठीक है, उसका बैक वॉश और रिंस कंप्लीट हो गया। इसको मैंने इधर कर दिया राइट साइड के ऊपर, और फिर अपना पंप चलाया। सॉरी, ये अब ये बैक वॉश होना शुरू हो गया। 10 मिनट तक इसको बैक वॉश करने के बाद, तकरीबन 10 मिनट, 10, 15, 20 मिनट कर सकते हैं, जैसा पीछे से पता लग जाता है कि पानी कितना गंदा आ रहा है। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैंने इसको करना है रिंस। ये मैं कार्बन फिल्टर को कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया को। ठीक है, ये रिंसिंग कर दी इसकी। तकरीबन ये इस पोजीशन में, ये रिंसिंग पोजीशन है। ठीक है, इस दौरान में वो नॉर्मल, क्योंकि इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, बैक वॉश भी कर चुके हैं, रिंस भी कर चुके हैं, और वापस फिल्टर पोजीशन के ऊपर लेकर आ गए। ठीक है, ये इस प्रेशर गेज की तरफ इसका रुख होगा, तो ये नॉर्मल पोजीशन होगी। 10 मिनट करने के बाद 15 मिनट, उसके बाद मैंने ऑफ किया। चलते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा सेकंडों की मिस्टेक से ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे दोनों बैक वॉश होके रेडी हो गए। इस पूरे प्रोसेस के अंदर तकरीबन कोई 30 मिनट्स लग जाते हैं इसके बैक वॉश करने में, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है। जितना ख़राब पानी आ रहा है उतना ही ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। प्रॉपर बैक वॉशिंग अगर इसकी करते रहेंगे तो इसकी ग्रेवल की और कार्बन की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। जब ये सैचुरेट हो जाता है तो फिर इसका ग्रेवल भी चेंज करना पड़ता है और इसका कार्बन भी चेंज करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेट लाइफ इसकी 1 साल होती है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये किस तरह से खुलता है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो है ना, वो एक तरह से इसके चाबियाँ लगी हुई हैं, और इसकी एक की है, और वो की है ये। ठीक है, ये इसको ऐसे इसमें लगाएंगे। मैं मेरे राइट हैंड से ज़रा करता हूँ। ठीक है, ये आपने की लगाई और इसको घुमाया तो ये आसानी से खुल जाएगा। वैसे इतना रफ एंड टफ नहीं होता। इसको अगर आप चाहें तो हाथ से भी, ज़रा मजबूत हाथ हो तो खुल जाता है, लेकिन ये इसकी की मौजूद है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, और ये इसका पॉलिशिंग फ़िल्टर की है, और वो जंबो की कीस पड़ी हुई है, वो जो ऊपर रखी हुई है ना। तो जब इसको खोलेंगे, खोल के भी दिखाएंगे, तो इसके अंदर ऐसे राउंड 5 फिल्टर्स लगे होंगे। सिंपली इसको निकालेंगे और उसकी कंडीशन देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं चेंज कर देंगे, और अगर अभी थोड़ी बहुत लाइफ होगी तो वही फ़िल्टर वापस बंद करके, और इसको ऐसे इसकी ये कीज़ जो है वो वापस घुमा देंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक खुलेगी, क्लॉकवाइज बंद होगी। ऊपर से बैक वॉश करने के लिए ये वॉल्व बंद रहेगा, और ये वाला वॉल्व खुला रहेगा। ये वॉल्व बंद हो गया, वो वॉल्व खुल गया। उसके बाद ये जो पानी यहाँ से आ रहा है, इसको हमने क्लोज़ करना है। ये वॉल्व हमने क्लोज़ कर दिया। ठीक है, चूँकि पानी अब हमारे पास यहाँ फीड पंप से आ रहा है, तो हम इस वाले वॉल्व को खोल देंगे, और ये जो हमने 90% बंद किया हुआ था, इसको 100% बंद कर देंगे। और ये जो इसके नीचे वॉल्व है, इसको हम पूरा खोल देंगे। ठीक है, पोजीशन क्या बन गई, पानी का एक ही रास्ता है। वहाँ फीड पंप से पानी आया इसके ज़रिए, और यहाँ से पानी गया ऊपर, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ये जो इन गया, इसी तरह नीचे आउट बना हुआ है। आउट से निकल के इसको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के, और उसके बाद वहाँ से ड्रेन में चला जाएगा। वो जो पीछे लाइंस बाहर जा रही हैं। अब हम इसको करके भी देखते हैं। फीड पंप हमने ऑन किया, और ये ऊपर से बैक वॉश हो गई। तकरीबन हर 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो, जैसी कंडीशन हो इसकी, प्रेशर हो जैसा, उस हिसाब से हमने इसको बैक वॉश करना है। तो जब हम इसको 2 घंटे बाद तकरीबन कोई, ठीक है, 5 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपना फीड पंप ऑफ किया, और अब हम ऊपर से बैक वॉशिंग होने के बाद नीचे से बैक वॉश करना है। उसका प्रोसेस क्या है, आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो जो वॉल्व खुले हैं उनको बंद कर दें, और जो बंद हैं उनको खोल दें। तो कौन सा बंद है, ये वाला बंद है, और ये वाला बंद है। ठीक है, ये 2 वॉल्व बंद है, और ये 2 वॉल्व खुले हैं।
तो पहले जो बंद हैं उनको खोलें ताकि पानी को रास्ता भी मिले। ठीक है, ये दोनों हाथों से पकड़ के, अभी तो मेरे हाथ में कैमरा है तो इसको मैंने खोल दिया, इसको भी मैंने खोल दिया, इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ये अपोजिट पोजीशन आ गई। अब क्या हो रहा है, रास्ता ये बन रहा है इसका। तो इसकी पोजीशन क्या बन गई, ये हमारा फीड पंप से पानी आ रहा है। अब हम चूँकि इसको नीचे से पानी दे रहे हैं तो अब इसका आप रास्ता देखें कि यहाँ से पानी आया तो ये ऊपर रास्ता बंद है। ठीक है, तो ये नीचे चला गया पानी, यहाँ नहीं जा सकता, ये रास्ता बंद है। ये क्या कहाँ चला गया, इसके अंदर चला गया यूएफ की नीचे से। ठीक है, और यहाँ से बाहर आया। अब जब यहाँ से बाहर आया तो ये रास्ता बंद है ये वाला, तो यहाँ पे नहीं जाएगा पानी, इधर जाएगा। यहाँ से फिर ये इधर आएगा, इधर आया और फिर ये ऐसे जाके और बाहर चला गया। अब हम इसका फीड पंप ऑन करेंगे और ये भी हम नीचे से इसकी बैक वॉशिंग हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ठीक है, इस दौरान में हम एक काम ये करेंगे कि वो जो एयर का सिस्टम मैंने बताया था, एयर स्क्रीबिंग कहते हैं इसको, एयर स्क्रीबिंग। ठीक है, यहाँ से हमने खोल के और यहाँ से इस वॉल को खोल दिया। ये अब पानी के साथ साथ एयर भी चल रही है, हवा भी चल रही है, पानी भी चल रहा है इसके अंदर। ये तकरीबन 30 सेकंड के लिए हमें 20 या 30 सेकंड के लिए इसको खोल के और फिर हम इसको आफ्टर 25 to 30 सेकंड इस वॉल को बंद कर देंगे और इस वॉल को भी बंद कर देंगे। ठीक है, ये एयर स्क्रेपिंग कहलाती है। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर में कंप्रेसर अपने आप ही बंद हो जाएगा जब अपनी एयर जो हमने रिलीज़ की है वो फुल करने के बाद। अब हम इसको लेके आएंगे इसकी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर कि जिसके अंदर आरओ प्लांट चलता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए हम पहले अपना फीड पंप जो है वो यहाँ से बंद कर देंगे और इसके बाद तो हम इस वॉल को अपने वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ जाएंगे और ये वॉल जो हमने फीड पंप का पानी इसके अंदर दिया था इसको अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्लोज हो गया और ये जो वॉल फ्रंट के ऊपर है ये रिजेक्शन का वॉल है, यूएफ की रिजेक्शन का वॉल। इसको हम तकरीबन 90% बंद कर देंगे, सिर्फ 10% इसकी रिजेक्शन होगी, 5 to 10%। ठीक है, ये वाला वॉल्व हम बंद कर देंगे और ये जो हमारा पीछे से पानी आ रहा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर, इसको हम खोल देंगे। अब हमारा पानी जो है वो रेगुलर जा रहा है, मल्टीमीडिया से हुआ प्रोसेस होके फिर कार्ट्रिज हाउसिंग के अंदर आया, कार्ट्रिज हाउसिंग से फिर यहाँ से हमारा पानी गया इधर और यहाँ से इसको, ये रास्ता भी बंद है, ये रास्ता भी बंद है, ये दोनों वॉल्व बंद है, तो यहाँ से इन हो गया। और ये आउट कहाँ से हुआ ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इसके अंदर हॉलो फाइबर्स होते हैं, तो ये फ्लशिंग अपना प्रोसेसिंग फिल्ट्रेशन के बाद और यहाँ से चला गया हमारे यूएफ के टैंक में जो कि आरओ का फीड टैंक है। एक दफ़ा फिर हमने आरओ प्लांट को चलाना है देखने के लिए। वैसे तो प्रोसेस कंप्लीट है, हमने देखा पीछे जो फ्लशिंग का वॉल्व बंद है और फीड पंप का जो वॉल्व है खुला हुआ है। उसके बाद हमने सबसे पहले अपना फीड पंप चलाया, इसको चेक कर लिया, ये खुला हुआ है, यस ये खुला हुआ है, प्रेशर रिलीज़ है। यहाँ से हमने चलाया फीड पंप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाई प्रेशर। अभी शाम हो गई है, बैटरी के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए जो है वो हमारा प्रोसेस ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि हम काफ़ी कंज्यूम कर चुके हैं बैटरीज। तो अब हमने इसको प्रेशर देना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर देंगे तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट ऊपर उठ रही है, ठीक है, और मेम्ब्रेन से भी आवाज़ आ रही है कि वो उसने प्रोसेस शुरू कर दिया।
अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्शन के ऊपर तकरीबन 7 साढ़े 7 गैलन के ऊपर ला के हमने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब ये 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऐसे चलता रहेगा, आप सिर्फ इसको मॉनिटर करते रहें। ये हमारे TDS है, तो TDS अभी हमने कम किया हुआ था क्योंकि हम फ्लैशिंग कर रहे थे, तो हमने इसका TDS थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। अब ये हमारे डोजिंग